गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लगभग मोस्ट ऑफ सम कंप्लीट हो गए। आज हम लोगों को कल मैंने आपको थोड़े ज्यादा एमसीक्यू कराए थे। आज हमें स्टूडेंट दूसरे पेपर के अंदर जरूरी हो ऐसे बहुत सारे टाइप के एमसीक्यू करने हैं। चैप्टर के अंदर बहुत सारे एमसीक्यू है, बराबर है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर तो सिर्फ फर्स्ट 5 या तो 6 ब्लैंक है, बट स्टूडेंट मैंने इसके बहुत सारे वीडियो बनाए हैं प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू के। सारे वीडियो आपको सॉल्व करते रहने हैं, बराबर है। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं। लिखो पहले क्वेश्चन। तो भाई जो आज क्वेश्चन कराऊंगा वैसे क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम के अंदर, आपकी स्कूल की एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर आएंगे। आपको ओरली आते होंगे, अगर दिल लगाकर सॉल्व करोगे तो आप उसको ओरली सॉल्व कर पाओगे। बाकी के स्टूडेंट बैठे रहेंगे, उनको सॉल्यूशन इसका आता नहीं होगा। क्लियर? यानी कि दिल लगाकर काम करना है। तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ the probability of getting getting 97 marks in a 100 marks of paper is blank। चलो क्वेश्चन लिख डालो पहले कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 97 मार्क्स द पेपर विच इज द पेपर 97 मार्क्स इन 100 मार्क्स ऑफ पेपर इज अ ब्लैंक। चलो अब जरा समझो इसका आंसर क्या बनेगा। आप में से कभी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा कौन सा? पहले प्रोबेबिलिटी का मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं भाई। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन क्या आएगा भाई? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देंगे कि भाई ये क्वेश्चन आया तो 97 अपॉन 100 करेंगे और 0.97 आंसर लेके आ जाएंगे। मीन्स आपका आंसर गलत है। अब समझो इसका आंसर कैसे लिखना है कि भाई 100 मार्क का पेपर है। पहले तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में सोचेंगे कि भाई 100 मार्क का पेपर है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो आपके दिमाग में चलेगा, तुरंत आप लोग बोल जाओगे, भी बोल भी गए होगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100 होंगे। तो आप गलत हो स्टूडेंट। कि भाई 100 मार्क का पेपर हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 100 मार्क का पेपर हो तो 101 होंगे। अगर 80 मार्क का पेपर है तो 81 होंगे। 50 मार्क का पेपर है तो 51 होंगे। कैसे? कि भाई 100 मार्क का पेपर है तो मार्क तो कहां से कहां तक आ सकते हैं? 0 से लेके 100 तक। कहां से कहां तक आ सकते हैं? 0 से आपने जो 100 ले लिया वो 1 to 100 ले लिया, बट ओरिजिनल में 0 मार्क वाला भी स्टूडेंट क्लास के अंदर होता है। चेक कर लो, 100 माइनस 0 तो 100 और प्लस 1 करना है। मैंने सिखाया आप लोगों को। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने होंगे? 101। और ये जो 97 है वो तो एक आउटकम से क्या है भाई? कभी 50 मार्क का है, 35 मार्क का है, 91 मार्क का है। कि भाई 0 से लेके 100 तक में एक आउटकम से कि भाई पेपर में आपके 97 मार्क आए तो 97 मार्क एक आउटकम से। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई मार्क वाला तो क्या करोगे?
अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि भाई 100 मार्क का पेपर है तो पहले डिनोमिनेटर का काम करेंगे। 100 मार्क का पेपर हो तो उसमें +1 कर देना है, यानी कि 100 हो तो 101, 80 हो तो 81, 50 हो तो नीचे 51 और ऊपर कंपल्सरी क्या लिखना है भाई 1, यानी कि 97 मार्क्स एक क्या है भाई इवेंट है। क्लियर। 50 मार्क आए आपके इवेंट है, एक ही बार कभी पेपर चेक किया 97 मार्क एक ही बार आ सकते हैं, दूसरी बार कोई रख सकता नहीं है। क्लियर। अभी दूसरे 3-4 करा तो आपको ओरली आंसर आ जाएंगे। चलो पूरा लिख दो। समझ गए कि भाई जो टोटल मार्क है उसमें +1 करके डिनोमिनेटर में रख देना है, न्यूमरेटर में तो हमेशा 1 ही रखना है। क्लियर। चलो अब दूसरा लिखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting out of marks the paper which is in your hand is blank. The probability of getting out of marks the paper which is in your hand is blank. स्टूडेंट अब आप 10 स्टैंडर्ड के अंदर आ गए। ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, इसमें नंबर है, इसमें कोई नंबर नहीं है, बट कभी कभी अपनी बुद्धि का भी यूज करना है। लाइक आप फर्स्ट एग्जाम देने के लिए बैठे, मैथ्स का पेपर है, तो आपको 10 स्टैंडर्ड के अंदर सभी सब्जेक्ट के पेपर कितने मार्क के आने वाले हैं भाई 80 मार्क के आएंगे। कितने मार्क के आएंगे 80, और आउट ऑफ मार्क्स यानी कि गलती से प्रोबेबिलिटी 80/80 इज इक्वल टू 1 मत कर देना। मैंने आपको क्या बोला कि भाई पेपर आपके हाथ में है, कि भाई सपोज 80 मार्क का पेपर है तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखेंगे +1 करेंगे तो क्या आएगा भाई 81। क्या आएगा भाई 81। तो भाई आपके हाथ में जो पेपर है 10 स्टैंडर्ड में आपके हाथ में जो पेपर आने वाला है वो 80 मार्क का आने वाला है, यानी कि उसमें +1 कर तो डिनोमिनेटर कितना बन गया 81, और न्यूमरेटर में तो हमेशा 1 ही लिखना है। कितना लिखना है स्टूडेंट 1। गलती से ऐसे मत कर देना कि भाई 80 मार्क का पेपर 80 आउट ऑफ 80 दोनों कट हो गए, आंसर आया 1, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन आएंगे वो ऑप्शन के अंदर 1 भी आंसर में होगा, यानी कि ये कैसा है भाई रॉन्ग है। जब भी ऐसे मार्क वाला क्वेश्चन आए, समझ में आता है कि ऊपर से जा रहा है, मार्क वाला क्वेश्चन आए, जितने मार्क का पेपर हो उसमें +1 करो, वो डिनोमिनेटर बन गया। न्यूमरेटर में 80 आउट ऑफ 80, यानी कि 80 मार्क आपके आए, वो एक ही इवेंट है कि भाई मैंने पेपर चेक किया 80 आउट ऑफ 80 रख दिए तो 80 मार्क, कि भाई 80 मार्क के पेपर में 80 मार्क एक ही बार आ सकते, दूसरी बार रिपीट होते नहीं है। मैंने 75 मार्क रखे तो 75 एक ही बार आता है, दूसरी बार रिपीट होता नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। और एक लिखो और आंसर भी लिख डालो फिर। चलो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 35 marks in 50 marks of paper, 50 marks of paper is a blank। चलो आप खुद आंसर लिखोगे कि भाई क्वेश्चन हमारा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 35 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 50 मार्क्स इज अ ब्लैंक। तो भाई 50 मार्क का पेपर है, मैंने पहले आपको क्या बोला टोटल मार्क्स को देखने, न्यूमरेटर में तो ऑलवेज क्या रख देने का है भाई 1। अब डिनोमिनेटर में 50 मार्क का पेपर है तो क्या रखोगे 51, यानी कि आपका आंसर बना कितना भाई 1/51।
बोलो आप कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? मेनी टाइम ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है, अब पेपर के अंदर आए तो आपको आना चाहिए। क्लियर? चलो 40 मार्क का पेपर हो तो आंसर क्या आएगा भाई? बोलो 40 मार्क का पेपर हो तो 1/41। 60 मार्क का पेपर हो तो 1/61। वेरी गुड। 70 मार्क का पेपर हो तो 1/71। चलो 200 मार्क का पेपर हो तो 1/201। वेरी गुड, सबको आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the probability of getting 101 marks in 100 marks of paper is blank। चलो अब सोचो इसका आंसर क्या बनेगा। कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स इन 100 मार्क्स ऑफ पेपर। कि भाई 100 मार्क के पेपर में 101 मार्क आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? सोचो, कभी आ सकते हैं, कभी 100 मार्क के पेपर में से 101 मार्क कभी आ सकते हैं भाई? नहीं आ सकते। मीन्स से जो इवेंट है वो कैसे इवेंट है भाई? इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है भाई? 0। कितनी होती है भाई? 0। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? समझ में आता है कि ऊपर से जा रहा है भाई? आता है ना समझ में? चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है तो फिर आना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव मंडे। खास ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, अब जो मैं करा रहा हूं उसमें बहुत सारे आने वाले। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडे इन मंथ ऑफ, और एक किसी को सिखाने की भी नहीं है। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, दूसरे कोई भी स्टूडेंट को आपको सिखाने नहीं है। समझ गए ना? जो चीज हमें आनी चाहिए वो दूसरे स्टूडेंट को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका सर या टीचर उसको सिखाएगा। मैंने इसके लिए अपनी शॉर्टकट मेथड बनाई है कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडे इन अ मंथ ऑफ January इज ब्लैंक। चलो भाई, जनवरी महीने में 5 मंडे के बदले में वीक का कोई भी डे हो सकता है। कभी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपको उसकी कोई चिंता करने की नहीं है, इतना समझ लो पहले। 5 मंडे हो, 5 संडे, 5 ट्यूसडे, 5 वेडनेसडे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे है? तो जब भी ऐसे टाइप का एमसीक्यू है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो स्टूडेंट आपको आना चाहिए कौन से मंथ में कितने दिन आते हैं। कि भाई जनवरी, आपको जब छोटे थे तो आपकी टीचर ने सिखाया था बेटा यहाँ पर आए तो वो 31 डेज, खड्डे में आए तो 29 या 30 डेज। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जनवरी 31 आप भी करते जाओ, फेब्रुआरी में 28 या 29 वो भी सिखाता हूं, कब 28 आएंगे कब 29। मार्च 31, अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई 31, मई के बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। हमें टोटल डेज की जरूरत है। चलो हमारा मंथ कौन सा है स्टूडेंट? जनवरी। कौन सा है भाई? जनवरी। तो जनवरी के टोटल डेज कितने भाई? 31 डेज। जब भी ऐसे टाइप का आपको एमसीक्यू आए तो क्या करे?
वो मंथ के टोटल डेज को 7 से ही डिवाइड करना है। चलो जनवरी के डेज कितने भाई 31, और ये डिवाइड आपको रफ में करना है। कहां पर करना है भाई रफ पेज के अंदर, वरना दूसरे सर या टीचर देख जाएंगे तो इसमें से सीख जाएंगे। हमसे कोई सीखना नहीं चाहिए। क्लियर? ये एमसीक्यू किसी को सिखाने की नहीं है। में से जो डिवाइड करो, अभी आप जहां पर करते हो वहां पर करोगे तो चलेगा, बट एग्जाम के अंदर ये डिवाइड लास्ट पेज यानी कि रफ पेज के ऊपर पेंसिल से करना है, फिर इरेज कर देना है। क्लियर स्टूडेंट? चलो 31 डेज जनवरी के 7 से डिवाइड करें, 7 4 जा 28। चलो 31 में से 28 गए, रिमाइंडर कितना आया भाई 3। हमें किसकी जरूरत है? रिमाइंडर की जरूरत है। किसकी जरूरत है स्टूडेंट? रिमाइंडर। चलो रिमाइंडर कितना आया 3, अपॉन में क्या लिखना है भाई जिससे डिवाइड किया वो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? रिमाइंडर। कितना आया भाई 3, वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 7। ये आपका क्या बन गया भाई आंसर। इसका आंसर क्या आएगा भाई 3/7। समझ में आया मैंने क्या सिखाया? कि भाई जब भी ऐसे टाइप का एमसीक्यू आए, पहले तो वो मंथ के जनवरी है तो टोटल डेज कितने भाई 31, उसको किससे डिवाइड करना है 7 से। डिवाइड कर डालो, जो रिमाइंडर आया, हमें जरूरत किसकी है? रिमाइंडर की। रिमाइंडर आया 3 और अपॉन में कितना आएगा भाई 7 से डिवाइड किया तो 7। हर बार अपॉन में 7 ही आएगा। क्लियर? यानी कि हमारा आंसर क्या बना भाई 3/7। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब आपको लिखते जाने, लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेम क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं, लिखो ऊपर से देखकर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 थर्सडे in a month of December is blank. In a month of December is blank. चलो खुद करके आंसर लाओ। चलो दिसंबर महीने में 5 थर्सडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो ढूंढो पहले दिसंबर महीने में कितने डेज होते। करते करते जाओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कितने डेज होते? 31। सेम डिवाइड आएगा, डिवाइड करो। चलो हर बार डिवाइड तो कंपलसरी करना है। 31 डिवाइड बाय 7, डिवाइड करो। 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा कितना भाई 3। आपका आंसर बन गया कितना भाई 3/7। लगभग क्लास के अंदर देखोगे जब भी एमसीक्यू आएंगे, आपके सर या टीचर एक एक पेज भर के करवाएंगे। हमें ऐसे पागलों की तरह कोई मेहनत करने की नहीं है। ये मैंने खुद बनाई हुई मेथड है, यानी कि आपके लिए है सिर्फ। समझ गए? यानी कि दूसरे किसी को सिखाना नहीं है। और डिवाइड भी कहां पर करना है? पेपर के अंदर, तो रफ पेज के ऊपर। चलो आंसर आ गया 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बहुत सारे लिखने, लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 Tuesday in a month of April is a blank. In a month of April is a blank. चलो अप्रैल महीने में 5 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? चलो तो पहले अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं स्टूडेंट? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 डेज। तो 30 को किससे डिवाइड करना है भाई? 7 से डिवाइड करना है। 7 4 जा कितना होगा भाई 28, रिमाइंडर बचा 2। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई 2/7 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब समझ में आ रहा है क्या करना है? टोटल डेज को 7 से ही डिवाइड करना है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 Saturday in a month of
in a month of September is a blank. फाइन करो चलो. सितंबर महीने में 5 सैटरडे आने की प्रोबेबिलिटी. फाइन करो चलो. सितंबर महीने में डेज कितने होते? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. 30 डेज. 30 को चलो, भले मैंने डिवाइड करके रखा है, आप डिवाइड करो. प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. कितना आया भाई? 2/7. आ गया आंसर कि नहीं आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 फ्राइडे in a month of November is a blank. In a month of November is a blank. चलो काउंट करो. नवंबर महीने में टोटल डेज कितने होते हैं भाई? काउंट करो, डिवाइड करो, आंसर लेकर आओ. नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30 डिवाइड बाय 7 करो. कितना आंसर आया? 2. रिमाइंडर 2 आया तो आंसर क्या बनेगा भाई हमारा? 2/7 बनेगा. आया स्टूडेंट आंसर 2/7 की नहीं आया? बोला भाई ऐसे एमसीक्यू कर सकते हो. अभी तो बहुत सारे बाकी है भाई. फूलन जी कागड़े की तरह मत हो जाओ कि हमें आ गया. अभी तो दूसरे बाकी है. लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ. फेब्रुआरी महीना बाकी है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 Wednesday in a month of February in non-leap year is a blank. और 3-4 लाइन छोड़ के दूसरा लिखो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 Tuesday in a month of February in a leap year is blank. चलो ईयर 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट. दोनों क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग देखें आंसर, समझे और आंसर करें. चलो दोनों क्वेश्चन लिख लिए स्टूडेंट. अब ईयर पहले तो मतलब समझो आप लोग. लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का भाई सपोज कोई भी ईयर लाइक 2020 का ईयर था हमारा. कौन सा था भाई? अगर ये ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड करें का भाई कोई भी ईयर 2 टाइप के होते हैं, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर. लीप ईयर एवरी 4 ईयर के बाद आता है स्टूडेंट. अच्छे से समझो, इन फ्यूचर में आपको काम में भी आने वाला है कि भाई लीप ईयर एवरी 4 ईयर के बाद आता है. और लीप ईयर किसको बोलते हैं कि भाई सपोज आप लोगों को पेपर में आया कि भाई ये वाला ईयर लीप ईयर के कि नहीं है, उसमें डेज फाइंड करने तो कैसे करोगे? तो कोई भी ईयर लीप ईयर या नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे? ईयर को 4 से डिवाइड करो. अगर
रिमाइंडर 0 आए तो वो लीप ईयर, और रिमाइंडर 0 न आए तो नॉन लीप ईयर। अच्छे से दिमाग में फिट कर दो। नीचे ये जो क्वेश्चन लिखा उसके नीचे NOTE 4 एक लाइन छोड़ दो। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा उसके नीचे 4 एक लाइन छोड़ दो, और फिर नोट करके लिखो NOTE नोट नंबर 1। बहुत सारी नोट लिखनी है इसमें। नंबर वन करके लिखो, इफ द year is completely divided by 4, ब्रैकेट में लिखो रिमाइंडर इज 0, देन द ईयर इज लीप ईयर। यानी कि कोई भी ईयर को 4 से डिवाइड करो। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो लीप ईयर होगा। देखो 4 5 जा 20, 0 0, चलो 2 को ब्रिंग डाउन किया, कट नहीं होता तो 0, फिर से 0 को ब्रिंग डाउन किया, 4 5 जा 20। रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 0 0। तो ये जो ईयर है वो कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। तो लिख डालो फॉर एग्जाम्पल लीप ईयर कौन से का भाई? 2012, 2016, 2020, 2024, ये सारे ईयर लीप ईयर है। इनको अगर आप 4 से डिवाइड करो, एवरी 4 ईयर के बाद लीप ईयर आता है स्टूडेंट, इनको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर? चलो तो अब ध्यान में क्या रखना है कि भाई लीप ईयर के अंदर लिख डालो, नीचे नोट लिखे उसमें सेकंड नंबर करके लिखो, इन अ लीप ईयर देर आर 29 days। इन अ लीप ईयर देर आर 29 days इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी। का भाई लीप ईयर के अंदर फेब्रुआरी महीने में 29 डेज होते। क्लियर स्टूडेंट? दूसरा लिखो, यानी कि थर्ड नंबर करके लिखो, इन अ नॉन लीप ईयर। अब नॉन लीप ईयर की बात करें कि भाई सपोज हमारा ये 2021 का ईयर है, उसको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो 4 से डिवाइड होने वाला नहीं है, यानी कि वो नॉन लीप ईयर है। कौन सा ईयर है भाई? नॉन लीप ईयर। बराबर है? मैंने एग्जांपल दे दिए 2012, 16, 20, 24। इसके सिवाय के जो भी ईयर है वो नॉन लीप ईयर है, वो 4 से डिवाइड होने वाले है नहीं। तो थर्ड नंबर करके लिखो, इन अ नॉन लीप ईयर देर आर 28 days इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी। का भाई नॉन लीप ईयर के अंदर फेब्रुआरी महीने में 28 डेज होते, 28 डेज इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी। 4 नंबर करके लिखो। चलो ये तो फेब्रुआरी की बात थी, बट नॉन लीप ईयर होगा तो पूरे साल में कितने दिन होंगे? तो लिखो देर आर 365 डेज। का भाई नॉन लीप ईयर में पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। तो देर आर 365 डेज इन अ नॉन लीप ईयर। का भाई नॉन लीप ईयर में पूरे साल के दिन कितने होते हैं भाई? 365। तो और एक लिखो, लीप ईयर में कितने दिन होंगे? एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि 366 डेज। तो लिखो नेक्स्ट, इन अ लीप ईयर देर आर 366 डेज इन द ईयर। पूरे साल में 366 दिन होंगे। ये 4 स्टेटमेंट याद रखने। लीप ईयर हो फेब्रुआरी में 29 डेज, नॉन लीप ईयर हो फेब्रुआरी में 28 डेज, नॉन लीप ईयर हो तो पूरे साल के 365 डेज,
और लीप ईयर हो तो पूरे साल के 366 डेज। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब हम लोग अब अपने एमसीक्यू के ऊपर आते हैं। अब आपको आइडिया आ गया होगा। चलो क्या है भाई? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 वेनसडे। हमें वेनसडे से कोई लेना देना नहीं है। इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी। फेब्रुआरी आए तो तुरंत दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए कि भाई 28 या तो 29 डेज आएंगे। चलो यहाँ पर कौन सा ईयर है? नॉन लीप ईयर। कौन सा है भाई? अंडरलाइन करके रखो, नॉन लीप ईयर के नीचे। चलो नॉन लीप ईयर अभी मैंने लिखा है। नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 28 डेज। तो 28 को 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28। रिमाइंडर आया आपका 0। तो आंसर क्या बनेगा भाई? 0/7 करो, आपका आंसर क्या बनेगा? 0। यानी यहां पर क्या आएगा भाई? 0। आता है ना समझ में? मैं क्या समझा रहा हूं भाई? समझ में आता है कि नहीं आता है? क्लियर? ओके। चलो नेक्स्ट है। चलो नेक्स्ट पढ़ो तो क्या है भाई? उसके अंदर कौन सा ईयर है? लीप ईयर। कौन सा ईयर है भाई? लीप ईयर। और फेब्रुआरी मंथ है तो लीप ईयर के अंदर फेब्रुआरी मंथ में कितने डेज हो गए? 29 डेज। तो 29 को किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट? 7 से। 7 4 जा 28। रिमाइंडर आया 1, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा भाई? 1/7 बनेगा। बोलो अब ऐसे एमसीक्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अभी दूसरे करने, चिंता मत करो। लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 Wednesday in a month of February in a year 2016 is blank। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। 4 एक लाइन छोड़ के दूसरा भी लिखो। द प्रोबेबिलिटी of 5 Thursday in a month of February in a year 2021। देखो ये भी लिख सकता है एग्जामिनर, मेरे जैसा होगा तो लिखिएगा करंट ईयर, ऐसे भी लिख सकता है इज ब्लैंक। बराबर है। चलो ऊपर वाले जो एमसीक्यू थे वो ही है स्टूडेंट। थोड़े मैंने कपड़े इसके चेंज करा दिए। वो पैंट शर्ट में थे, इधर मैंने क्या कर दिया भाई? उनको सूट पहना दिया। जरा देखो क्या है भाई? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 वेडनेसडे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इन अ मंथ ऑफ, मंथ कौन सा है भाई? फेब्रुआरी। दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए भाई। फेब्रुआरी है तो 28 या तो 29 डेज हो गए। चलो ईयर कौन सा है? 2016। मैंने आपको अभी डिवाइड करके सिखाया था। अगर ईयर को 4 से डिवाइड कर, देखो ऊपर वाले 2 एमसीक्यू में प्रॉपर वर्ड था लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। इसके अंदर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, तो क्या ध्यान में रखेंगे? ईयर को 4 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आए तो वो कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। क्लियर? देखो 2016 कर लेते इधर, डिवाइड बाय 4, 4 5 जा 20, 0 0 ब्रिंग डाउन 1, डिवाइड नहीं होता उसका 0, ब्रिंग डाउन 6, 4 4 जा 16। देखो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आया तो ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर। कौन सा है? लीप ईयर। इधर लिखोगे
कि भाई 2016 इज अ लीप ईयर। लीप आपको याद रहेगा कि भाई लीप ईयर, ये डिवाइड भी शो करो, लीप ईयर क्यों है वो पता चलेगा आप लोगों को। चलो लीप ईयर है तो फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे? 29। लिखना है तो लिख सकते हो। सो देर आर 29 डेज, इधर लिख सकते हो। सो देर आर, याद रहेगा फिर आपको, देर आर 29 डेज इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी। चलो 29 को डिवाइड कर दो 7 से, कि भाई 29 डिवाइड बाय 7, 7 4 जा 28, 1 आया तो आंसर हमारा क्या बनेगा भाई? 1/7 बनेगा। ब्लैंक का आंसर या आप अलग अलग शो करना थोड़ा। चलो हो गया ऊपर वाला, थोड़ी स्पीड रखो। चलो नीचे वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 थर्सडे इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी, फिर से फेब्रुआरी और यहां पर ईयर 2021 है। चलो 2021 को 4 से डिवाइड करो, तो पता चलेगा कि ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। डिवाइड करो कि भाई 2021 डिवाइड बाय 4, 4 5 जा 20, 0 0 ब्रिंग डाउन 2, कट नहीं होता उसका 0, ब्रिंग डाउन 1, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचा 1, यानी कि ये डिवाइड होता नहीं है। मीन्स ये कौन सा ईयर है? नॉन लीप ईयर। तो ऐसे एक स्टेटमेंट लिखो स्टेटमेंट कि भाई 2021 इज नॉन लीप ईयर, यानी कि ये आपको याद रखने के लिए बुक ओपन करोगे, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद फट करके याद आ जाएगा। इज अ नॉन लीप ईयर, सो देर आर 28 days in a month of February। चलो नॉन लीप ईयर है, 28 दिन होगी। 28 को 7 से डिवाइड करो, कभी 28 डिवाइड बाय 7, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आया 0, यानी कि ब्लैंक का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? 0 बनेगा। क्या बनेगा भाई? 0। बोलो ऐसे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 Monday in a non-leap year, is a blank। और दूसरा लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 फ्राइडे, दिन से हमें कोई लेना देना नहीं। 53 फ्राइडे इन अ लीप ईयर इज अ ब्लैंक। चलो 53 मंडे कौन सा ईयर है? नॉन लीप ईयर। तो पूरा साल है स्टूडेंट, तो नॉन लीप ईयर के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं? 365। मैंने वो 5 नोट लिखवाए, उसमें देखो तो भाई नॉन लीप ईयर में पूरे साल में दिन कितने होते हैं? 365। तो यहां पर ऐसे एमसीक्यू है तो भी आपको क्या करने हैं? टोटल डेज को डिवाइड तो 7 से ही करना है कि भाई 365 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 7। कि भाई 7 5 जा 35,
रिमाइंडर बचा 1, ब्रिंग डाउन क्या करेंगे 5, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा कितना भाई 1, तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई 1/7। आया समझ में कि ऊपर से जा रहा है कि भाई नॉन लीप ईयर तो नॉट 53 मंडे आए, कोई मंथ नहीं दिया है भाई जनवरी फरवरी दिसंबर, तो 53 आए तो 365 डेज बनेंगे क्योंकि नॉन लीप ईयर है। तो 365 को 7 से ही डिवाइड करना है। कर डालो, आंसर लिख डालो, नीचे वाला खुद करो, थोड़ी बुद्धि अपनी दौड़ाओ, खुद की दौड़ाओ। चलो खुद की दौड़ाओ थोड़ी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 फ्राइडे इन अ लीप ईयर, लीप ईयर याद करो, मैंने नोट लिखा है लीप ईयर है। लीप ईयर में डेज कितने होंगे 366 डेज, और उसको 7 से डिवाइड करो, आंसर क्या लेकर आते हो 366 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचता है भाई 2 बचता है, आंसर बनेगा 2/7। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब लास्ट 2 ही क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे, कोई भी डेज अपनी मर्जी से लिख सकते हो, 53 मंडे इन अ ईयर 2020 इज अ ब्लैंक। और एक लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे in a year 2021 is a blank। चलो अभी मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर वर्ड नहीं है लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, तो उसके लिए क्या करोगे, जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करोगे। चलो यहाँ पर ईयर कौन सा है, डिवाइड करो तो 2020 को 4 से डिवाइड करो, करो डिवाइड। रिमाइंडर कितना आया भाई 0 आया, 0 आया तो ये जो ईयर है वो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। कौन सा ईयर है भाई, लीप ईयर। और लीप ईयर के अंदर डेज कितने होते हैं 366, यानी कि यहां पर डिवाइड किससे करोगे 366 को। अगर यहां पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि भाई 2020 इज अ लीप ईयर, यानी कि याद रहेगा 2020 इज अ लीप ईयर। चलो डिवाइड कर डालो, अभी जो आपने किया 366 को 7 से डिवाइड करो और आंसर लेकर आओ फटाफट। कितना आया भाई, इसका आंसर रिमाइंडर आया 2/7 आता है इतना आंसर। चलो नेक्स्ट वाला देखो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। चलो यहाँ पर ईयर कौन सा है 2021, डिवाइड करो तो 2021 क्या 4 से डिवाइड होने वाला है भाई, नहीं होने वाला है। रिमाइंडर 1 बचता है, यानी कि वो कौन सा है भाई, नॉन लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, नॉन लीप ईयर। और नॉन लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, लिख डालो इधर नोट करके कि भाई 2021 is a non-leap year, is a non-leap year and there are 365 days। चलो 365 को डिवाइड किससे करोगे भाई 7 से, करो डिवाइड। 365 डिवाइड बाय 7 कितना आया 1/, रिमाइंडर 1 बचता है, आंसर बना आपका 1/7। बोलो अब ऐसे टाइप के कोई भी एमसीक्यू पेपर में आए, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो,
ओरली ही करने। सेकंड थिंग, ये जो आज एमसीक्यू मैंने आपको सिखाए, इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया। ये कभी भी किसी को सिखाने के नहीं है, वो ये एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, समझ गए। बाकी दूसरे स्टूडेंट करे, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप कैसे करते हो, बराबर है। ओरली कर पाओगे बट किसी को सिखाना नहीं है था। जितना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।